नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नन्नस समीकरण। नन्नस समीकरण में हम जानने से पहले कल देखे थे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है उसमें हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोड के ज्ञात किए थे और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे प्राप्त होते हैं, वो हाइड्रोजन मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उसका मान होता है 0.00। तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये तभी लागू होता है जब विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलरता हो तथा ताप 298 केल्विन टेम्परेचर हो। पर विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो विलयन होता है उसकी सांद्रता हर समय एक ही नहीं होती है, वो बदलती रहती है। तो उसकी सांद्रता पर जो बदलाव आता है उसको बताने के लिए नर्नस ने जो समीकरण दिया था वही नर्नस समीकरण कहलाता है। तो नर्नस समीकरण की परिभाषा क्या हुई? वह समीकरण जो इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को दर्शाता है। मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव पर ताप का और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको दर्शाने के लिए जो समीकरण नर्नस द्वारा दिया गया वही नर्नस समीकरण कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ई रिडक्शन। ई के ऊपर नॉट नहीं लगा है, जीरो नहीं लगा है, मतलब ये है केवल मानक अपचयन विभव। ठीक, यहाँ पर लगा है आपका ई रिडक्शन लिखा है। यहाँ पर होगा आपका ये छोटा आर लिखा है, ये बड़ा आर लिखा है। इसका मतलब ये सामान्य अपचयन विभव है और ये मानक अपचयन विभव है। माइनस हो गया RT अपॉन NF, ये नेचुरल लॉग, ये हो गया रिड्यूसिंग स्पीसीज मतलब अपचायक, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारक। यहाँ पर हम ERED ये जो लिए थे इसकी जगह हम लेंगे E मतलब अपचयन विभव, और E रिडक्शन ये जो बड़ा R वाला लिए थे इसकी जगह लेंगे हम मानक अपचयन विभव लिखेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा E = E0 - RT अपॉन NF नेचुरल लॉग, ये हो गया आपका M सॉलिड, ये रहा M सॉलिड, और बड़ा कोष्टक का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? सांद्रता, बटा हो गया आपका Mn धन आयन इक्वल्स Mn धन आयन, मतलब यहाँ पर ये M धन आयन जो है वो आयनिक अवस्था में है, जलीय अवस्था में। तो यहाँ पर E = हो गया E0, नेचुरल लॉग को log 10 बेस में चेंज करने पर 2.303 से गुणा करना पड़ता है, तो नेचुरल लॉग log 10 बेस में चेंज हो जाता है। ये हो गया RT अपॉन NF नेचुरल लॉग, ये हो गया M सॉलिड, और ये हो गया आपका Mn धन आयन इक्वल्स। कोई भी धातु जब ठोस अवस्था में सॉलिड अवस्था में होती है तो उसकी सक्रियता 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर MS सॉलिड की जगह हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन गया E = E0 - 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस। अब ये जो 1 है यहाँ पर आ गया, ये हो गया Mn। E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R गैस स्थिरांक है जिसका मान ये दिया गया है, T परम ताप है जिसका केल्विन टेम्परेचर है जिसका मान 298 केल्विन होता है, N संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और F फैराडे जिसका मान होता है 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स। अब यहाँ पर हो गया E = E0, सबका मान रखने पर N को छोड़ के बाकी सबका मान रखेंगे, ये हो गया log 10 बेस 1 अपॉन Mn धन आयन की सांद्रता। तो ये हो गया E = E0। इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.0591 अपॉन N log 10 बेस 1 अपॉन M धन आयन की सांद्रता। हमको मालूम है कि लॉग में जो नीचे रहता है वो माइनस होता है, और ये जो log 10 बेस में ये 1/M N धन आयन की सांद्रता, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस और ये माइनस, ये मैथ्स वाले जानते हैं, ये माइनस और ये माइनस होकर क्या हो गया? ये प्लस हो गया। तो E = हो गया E0 0.0591 अपॉन N log 10 बेस M धन आयन की सांद्रता। ये हो गया नर्नस समीकरण। हाँ।